नुमान, खो जाए। सुन ले मेरी तू सदा। देखो 5 लाख हाथ में कैश में देना मुझे। 5 लाख? सफर भाई आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनिए आप। मेरी आपसे दोपहर को मुलाकात हुई थी, उस वक्त तो ऐसा कोई प्रोग्राम था ही नहीं आपका। बच्चा नहीं हूँ सारा, अच्छी तरह जानता हूँ कि कितना सीरियस मैटर है ये। सॉरी खुर्रम, लेकिन तुम मुझसे मालूम तो करो कि उसने ये काम अब तक किया क्यों नहीं है। खुदा ना खास्ता शादी के बाद उसकी कोई हक तलफी या नाइंसाफी होती तो मेरी नाजों से पली बच्ची के साथ क्या होता, सोचिए जरा। सुन ले मेरी तू सदा। सारा, सारा, क्या है मामा, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हैं? अभी तो मार्केट भी नहीं खुली होगी। बेटा मार्केट का किस्सा तो अब हुआ तमाम। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया है। क्या इनकार कर दिया? आप सही कह रही हैं? हाँ, तुम्हारी मुराद पूरी हो गई। मगर क्यों मामा, इनकार क्यों किया उन्होंने? कुछ पता ही नहीं चल सका, बस फोन करके कह दिया कि हम फिलहाल शादी नहीं कर सकते, अभी हम लोग अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका जा रहे हैं? इतने अचानक? यही तो समझ नहीं आ रहा। अभी तो वो लोग आए थे अमेरिका से, घर लिया, क्लिनिक सेट किया। तुम्हारी दादी कह रही थी कि हो सकता है लड़के ने अमेरिका में पहले से शादी कर रखी हो और घर वालों को अभी अचानक पता चला हो। अच्छा माना मामा, मेरी जान छूट गई। ऐसे नहीं कहते बेटा, अच्छे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। ये अच्छा रिश्ता था, तारीख तय करके इनकार कर दिया। अजीब झूठे लोग। अच्छा ही हुआ ना, हमें पहले पता चल गया। सोचो अगर बाद में पता चलता तो क्या होता। अल्लाह ने मेरी बेटी को बचा लिया। चलो उठो, अब जल्दी से नीचे आ जाओ। ये आखिर किस फिक्र में है? मुझे इसे अपनी मुट्ठी में रखना होगा, वरना ये कहीं जेवरात वाली बात घर में ना बताता। दादी जान तो जान को आ जाएंगी। क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। नुमान, आप रात को खाने के लिए नहीं आए? हाँ सॉरी, मुझे एक पुराना कॉलेज का दोस्त फोन किया था, उसके साथ मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। जब टाइम देखा तो काफी देर हो चुकी थी। मगर मैं आपका इंतजार कर रही थी, मैंने भी खाना नहीं खाया। आई एम रियली सॉरी। वो दरअसल उसने मुझे अपनी तरफ बुला लिया था, काफी दोस्त और भी आ गए थे, हल्ला गुल्ला में कुछ पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, पर आप रात को तो खाने के लिए आएंगे ना? नहीं, दरअसल आज उसी दोस्त ने डिनर रखा है, तो आज मुश्किल है। मगर तुम टाइम पे खा लेना। जी। मैं रेडी होकर ऑफिस जाता हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी, नुमान के साथ लंच का प्लान है। उससे कह दो कि निकाह की डेट फाइनल करे। मैं इस काम को ज्यादा टालना नहीं चाहती।
जो कुछ करना है उसे जल्दी करे और ख़त्म करे। जी मैं बात कर लूँगी आज। पता है तुम्हें, मैं तुम्हारे बॉस को कब से टालती जा रही हूँ। उसे तो यही पता है ना कि यासिर ने अभी तुम्हें तलाक नहीं दी और केस भी चल रहा है। लेकिन अम्मी अगर वो पाकिस्तान आ गया तो हमारी तो सारी बात खराब हो जाएगी, सारी बात खुल जाएगी। अभी नहीं आएगा वो, मैंने मालूम कर लिया है। वो कह रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारने जा रहा हूँ, 3 माह के बाद वापसी होगी। शुक्र अल्लाह का। वैसे आजकल फोन नहीं आ रहा मुझे। कई बार किया था उसने, लेकिन तुम्हारा फोन तो ऑफ जा रहा है या बिजी जा रहा है। यही कहने के लिए उसने मुझे फोन किया था कि बीनिश मुझसे क्यों नहीं बात कर रही। मैंने समझा दिया है उसे कि बीनिश ना तलाक की केस की वजह से बहुत परेशान है। वाह अम्मी वाह, क्या दिमाग पाया आपने। वैसे अम्मी आपने चेक तो डाल दिया ना अकाउंट में? हाँ, चेक भी जमा करवा दिया है और प्रॉपर्टी के सारे कागजात भी मैंने वकील से चेक करवा दिए हैं। अरे वाह अम्मी वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वैसे चेक तो कर लिया ना, कागजात सही हैं? हाँ सही हैं। नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि नोमान ने शायद मुझे टालने के लिए पेपर ऐसे बनवा लिए हैं। अम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं करोड़ों की जायदाद की मालिक बन गई हूँ। अरे तुम मेरे कहने पे चलोगी तो करोड़ों क्या, अरबों की मालिक बन जाओगी तुम। अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ, नोमान वेट कर रहा होगा। ठीक है, जाओ तुम। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मैं कहूँ और काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत जिम्मेदार आदमी है वो। अच्छा, कौन है वो? अरे वही है जिससे तुमने गिफ्ट्स लिए थे। असलम? हाँ, असलम राजा। बहुत काम का आदमी है वो। लेकिन मुझे तो बहुत ही अजीब लगा था, मैं तो डर गई थी उससे। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, अपना आदमी है। मेरा दोस्त है अरसलान, उसके पापा की फैक्ट्री में काम करता है और उनके सारे नाजायज और जायज काम वही करता है। ये वही है जो मलेशिया आता रहता है? नहीं, मेरा दोस्त अरसलान आता जाता है, हर 15 दिन में उसका एक चक्कर लगता है मलेशिया में। वो वहाँ बिजनेस करता है क्या? नहीं, बड़े बाप का बेटा है, वैसे ही घूमने फिरने आ जाता है। अच्छा सुनो, अरसलान आ रहा है कल वापस, तो कुछ चाहिए तुम्हें? अपनी पसंद से कुछ भी भेज दो। अच्छा, पहले वाला जो गिफ्ट दिया था वो पसंद आया तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है। क्यों ना हो, खुद को आईने में नहीं देखती तुम? अच्छा सुनो, मुझे लगता है कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। चलो ब्राइडल सूट भी ले लो। अभी? हाँ अभी। मैं आज घर वालों को बता दूंगा और कल घर से निकल जाऊंगा। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो कैसे यकीन दिलाऊं? मम्मी वो हक मेहर के पैसों का हो जाएंगे, तुम फिक्र नहीं करो। शुक्र है, मैं तो इतना डर गई थी अम्मी की इस नई शर्ट से। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना। अभी यहाँ से फ्री होके मैं ऑफिस जाऊंगा और वहां से चेक बुक उठा के ले आऊंगा। सामान तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे होंगे? हमारे पास जितने पैसे थे वो तुम मम्मी को दे चुके हो। अरे मेरे अकाउंट में नहीं है ना, कंपनी के अकाउंट में तो है। और तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जल्दी शॉपिंग करो, मुझे ऑफिस भी जाना है। वानिया, मेल कर दी ना तुमने? नहीं, बस मेल ही करने जा रही हूँ। वो सलीम साहब से वेरीफाई करवानी है ना। सलीम साहब की क्या राय थी? हमेशा की तरह बहुत अच्छी। कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि मोमिना को 10-20 साल एक्सपीरियंस है। ऐसी रिपोर्ट बनाई है जिसमें से एक फिगर को भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता। थैंक गॉड, वरना मैं तो इतना डर गई थी क्योंकि पहली बार इतने बड़े एरिया को डील कर रही थी। बड़े बड़े एरियाज को डील करने के लिए बड़े बड़े दिमागों की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास है। कमबख्ती तो हम कूड़ मगजों की है। इस वक्त ना तुम बिल्कुल घरेलू औरत लग रही हो जो अपने नसीबों को कोसती रहती है। घरेलू ही तो हैं यार, और कुछ बरसों में घरेलू औरत भी बन जाएंगे जब शादी हो जाएगी। तौबा है, तुम्हें किस कदर शौक है शादी का? क्यों, तुम्हें नहीं है? जी नहीं, मुझे तो दूर ही रखो। हाँ, दिल में चाहे लड्डू फूट रहे हो। जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं। पागल हो तुम। आपने रिपोर्ट जमा नहीं करी? सर वो वानिया अभी अभी वेरीफाई करके लाई है। आप मुझे मेल करें ताकि मैं भी चेक कर लूं। बॉस मैं अभी करती हूँ। और देखें, गपशप लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ब्रेक में, ऑफिस टाइम में नहीं। आप लोग जहाँ खड़ी हैं वहाँ और भी लोग हैं जो अपने काम में मसरूफ हैं।
क्या वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे होंगे? सॉरी सर, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। मुझे तो ये किसी फिरौन के खानदान से लगता है। मजा ले के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट आ जाए। शट अप, मुझे भी डांट पड़ गई तुम्हारी वजह से। अब जाओ और सबसे पहले मुझे मेल करो। लगता है तुम पर भी असर हो गया है इस खुराट बॉस का। ज्यादा फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ इससे पहले कि दोबारा शामत आ जाए। जाओ। बेटा वो अम्मा ने मोमना के रिश्ते के लिए कुबरा से कहा था वो लड़की की तस्वीर और तफसीलात लेकर आएगी। दुआ करो कि सब कुछ बहुत अच्छा हो, और अगर लड़का हमें पसंद आया तो फिर मैं मोमना की तस्वीरें भेज दूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है ताईजान आपको एक बार मोमना से बात कर लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग रिश्ते के लिए हाँ कर दें और वो इनकार कर दे। अरे बेटा क्यों इनकार करेगी? मैंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, उसे पढ़ाया है, उसे जॉब की इजाज़त दी है। अब उसे भी तो हमारी बात माननी चाहिए ना। लेकिन ताईजान उसने बहुत सख्त लहजे में इनकार किया था। अगर शादी भी तो करनी है ना, ये भी तो बेटा एक फ़र्ज़ है, और फिर उसे हमारी बात माननी भी चाहिए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम ऐसा करो कि तुम उसे समझाओ, वो तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती है, तुम्हारी बात मानेगी। हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा मसला है नौफेल, जो लड़कियां 14-15 क्लास से पढ़ जाएं उन्हें बड़ी उम्र का तस्वर करते हैं, और अगर कहीं जॉब कर ले तो फिर तो सोने पर सुहागा है। आप फिक्र ना करें ताईजान, मैं उसे समझाऊंगा। वासी भी सारा के लिए रिश्ता देख रहा है। अल्लाह करे उसे भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो दोनों बहनों की एक साथ शादी हो जाए। अम्मा भी बहुत परेशान है। तुम मुझसे बात करना, फिर मुझे बताना। मैं समझाऊंगा, मैं बात करूंगा। अजीब सी बात है मजान, उनके घर पे ताला लगा हुआ है, क्लिनिक में भी कोई और बैठा हुआ है। पता ये चला है कि वो रिश्तेदारों के साथ कहीं शादी में गए हैं। तो तुम अपने दोस्त के पास नहीं गए थे क्या? वो भी नहीं है वहां पे। मेरा ख्याल है कि रिश्तेदारों की शादी है, इसलिए पूरे का पूरा खानदान गया हुआ है। वैसे अब जरूरत भी क्या है आपको इतनी छानबीन करने की? आप क्या जबरदस्ती बेटी देंगे उन लोगों को? मेरी बेटी में कोई कमी है जो उनकी खुशामद करते फिरें? नहीं करते तो ना करें। भाई ठीक तो कह रही है नाइला, तुम्हें इतना गिरने की क्या जरूरत है? भाई करते हैं तो करें, इनकार कर दिया क्या हुआ? अल्लाह इससे बेहतर करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल सारा दिन कहाँ गायब रहते हैं साहबजादे? बाबा वो असल में दोस्त आया हुआ है कनाडा से, काफ़ी अर्से बाद आया तो उसके साथ गैदरिंग में टाइम का पता ही नहीं चलता। खाना खाकर आए हो? जी मामा मैंने खा लिया है। आप लोगों को एक बात बतानी थी। क्या? मैं एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान टूर पे जा रहा हूँ। कब? कल शाम को रवानगी है। इतनी अचानक? ऑफिस में सारे काम बिखरे पड़े हैं, और तुम पहले कौन सा ऑफिस में तवज्जो देते हो जब बात कर रही थी बड़ी? बाबा मेरे जिम्मे का जो काम है वो मैं कर चुका हूँ, और जो रहता है वो सुबह कर लूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। है ये अचानक, ये कौन सा ऐसा प्रोग्राम बन गया भाई? इन बच्चों का भी कुछ पता नहीं है। लगता है ऑफिस घर में ही खोल लिया तुमने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नई नई जॉब हुई है ना, तो काम को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। और फिर वैसे भी जब नई नई जॉब हुई भी होती है तो लोग सवाल उठाने पे 2 सेकंड नहीं लगाते। क्या फायदा इतनी मेहनत का?
जबकि कुछ दिन बाद वैसी जॉब छोड़ देनी है। जॉब छोड़ देनी है? मैं क्यों जॉब छोड़ूंगी भाई? वेल, दादी जान और ताई जान यही कह रही थी। क्या कह रही थी? कि मैं जॉब छोड़ दूंगी? तुम जॉब नहीं छोड़ोगी, लेकिन उनका कहना यह है, वो दरअसल चाहती हैं कि तुम जॉब छोड़ दो और शादी कर लो। क्या? वैसे उनकी सोच ये कुछ गलत भी नहीं है। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि एक मुनासिब वक्त में उनकी बेटी की शादी कर दी जाए। फजूल बातें ना करो। मैंने इतनी तालीम इसलिए हासिल नहीं की थी कि डिग्री लाकर लॉकर में रख दूं। शादी का ये हरगिज मतलब नहीं है कि डिग्री लाकर लॉकर में रख दी जाए। तुम शादी के बाद भी जॉब कर सकती हो। ये तो तुम बोल रहे हो ना, वरना अमूमन लोगों की यही सोच होती है। और तुम उनकी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो? मैं हिमायत नहीं कर रहा। उन लोगों को पता है कि तुम्हारी और मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तुम मेरी हर बात मानती हो, तुम मेरी दोस्त हो। आई विश ये सच होता। एनीवेज, काम करो। समीर, तुम इतने तंग नजर हो अंदाजा नहीं था मुझे। हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हो और एटीट्यूड तुम्हारा लो क्लास वाला है। मेरा दम घुटता है इस घर में। ये घर कम कैद खाना ज्यादा लगता है मुझे। क्या फायदा है तुम्हारी ऐसी मोहब्बत का जो मुझे खुशी भी नहीं दे सके। मैं जा रही हूं ये घर छोड़कर, तुम्हारा याद रखना ये। समीर, समीर बेटा। जी मामा। क्या हुआ मेरे बच्चे, तबीयत तो ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? तो एक्चुअली ऑफिस में काम का लोड बहुत ज़्यादा है, और जब से इश्तियाक साहब का इंतकाल हुआ तो आपको पता है कि काम को संभालना मुश्किल हो गया। उन जैसे मेहनती और ईमानदार शख्स सब कहाँ मिलेंगे? वो तो ठीक है बेटा, पुराने जमाने के लोग थे, मगर उनकी जगह तो पुर करनी है ना। हाँ, मैंने अभी 2-3 बंदे अपॉइंट किए हैं, लेकिन उन्हें काम सीखने में अभी वक्त लगेगा। रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा, तुम इतने परेशान ना हुआ करो। बेटा अपनी सेहत का कुछ ख्याल करो। जो सुबह से जाते हो तो रात गए लौटते हो। बेटे इतना काम नहीं किया करो। ना तुम्हारी कोई तफरी है, ना तुम्हारा कोई दोस्त है, ऐसे कैसे होगा? आपको तो पता है मामा, मुझे अपने काम से इश्क है और वही मेरी तफरी है। वो तो सब ठीक है बेटा, मगर आराम भी बहुत जरूरी है। अच्छा, अब ये टीवी बंद करो और आराम करो। चलो मेरे बच्चे, सो जाओ। आप एक हफ्ते में तो आ जाएंगे? हाँ हाँ, मैं आ जाऊँगा। अच्छा, आप चेक कर लें, कुछ और तो नहीं रखना? तो चीज़ें मैंने कहीं वो रख दी? जी ठीक है, बाकी छोड़ दो, मैं खुद देख लूँगा। पर आपने गर्म कपड़े तो दिए ही नहीं रखने को, वहाँ तो बहुत ठंड होती है। गर्म कपड़े? हाँ, मैं अभी जाते हुए मार्केट से ले लूँगा। मगर अभी तो आप पहले ऑफिस जा रहे हैं ना? हाँ, ऑफिस से जाके मैं खरीद लूँगा और 4 बजे की फ्लाइट है मेरी। सुन ले मेरी तू सदा। भाई वो कल आ रही है 2-3 रिश्ते लेकर मोमिना के। अब उसमें से जो भी हमें मुनासिब लगेगा उसे हम बुला लेंगे। आइए ना मैडम, आपका इंतजार कर रहे थे।
बैठिए, तशरीफ रखिए। नहीं, मुझे देर हो रही है, आप प्लीज़ मुझे मेरा सामान देते हैं। सामान वो तो अरसलान भाई के पास है, वो खुद ही आपको देंगे। अरसलान कौन? अरसलान भाई यही है, बस आते ही होंगे। ये आप जी, मुझे अरसलान कहते हैं। आप खड़ी क्यों हैं? बैठे प्लीज। ये क्या नौमान, तुमने हमारे साथ धोखा किया है।